नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ राजत शर्मा की प्रस्तुति शैली में एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर। सबसे पहले आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों, ईपीएस, 95 पेंशनर्स, हायर पेंशन के दावेदारों, केंद्रीय कर्मचारियों और देश भर के लाखों परिवारों का स्वागत है। आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय पेंशन, हायर पेंशन, न्यूनतम पेंशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार नई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, कई नए प्रस्ताव सामने आए हैं और कर्मचारी संगठनों के साथ साथ पेंशनर्स के प्रतिनिधि भी लगातार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसलिए आज की इस पूरी चर्चा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई कोई भी जानकारी आपके देश में एक नए प्राथार के इन्वेस्टिंग में शानदारकती लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आइए बिना समय गंवाए विस्तार से जानते हैं कि आखिर देश भर के लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए इस समय क्या-क्या नई हलचल चल रही है और आने वाले समय में किन बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स की, क्योंकि एक बार फिर देश भर के लाखों पेंशन धारकों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं, नियमित अंशदान जमा कराया और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन आज की महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। यही कारण है कि लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, हायर पेंशन के मामलों का जल्द समाधान करने, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने और लंबित मामलों का निपटारा करने की मांग दोबारा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इन सभी मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम मंत्रालय तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली को विस्तृत ज्ञापन भेजा गया है। इस ज्ञापन में पेंशनर्स ने स्पष्ट कहा है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस और समयबद्ध निर्णय की आवश्यकता है, ताकि वर्षों से लंबित मामलों का समाधान हो सके। इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश के पेंशनर्स की निगाहें एक बार फिर सरकार की ओर टिक गई हैं और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर अगला कदम क्या होगा। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह शाखावत ने बताया कि पिछले कई वर्षों से 4 प्रमुख मांगों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। इस दौरान अनेक बार धरने हुए, ज्ञापन दिए गए, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की गई और संबंधित विभागों का ध्यान भी इस विषय की ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक ऐसा कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आया जिससे सभी पेंशनर्स को राहत मिल सके। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अंतिम निर्णय करे। पेंशनर्स का मानना है कि जिस प्रकार महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसके मुकाबले वर्तमान पेंशन से परिवार का खर्च चलाना बेहद कठिन होता जा रहा है। इसलिए न्यूनतम पेंशन की समीक्षा और हायर पेंशन के मामलों का शीघ्र निस्तारण अब समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। यही वजह है कि पूरे देश में एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है और हर पेंशनर आने वाले दिनों में होने वाले निर्णय का इंतजार कर रहा है। इसी बीच उदयपुर स्थित भविष्य निधि कार्यालय में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस बैठक में सांसद सी.पी. जोशी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जहां हायर पेंशन से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख किया गया और साथ ही 4 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की प्रति भी अधिकारियों के सामने रखी गई। इस फैसले के आधार पर हायर पेंशन के लंबित मामलों की समीक्षा करने और आगे की प्रक्रिया को तेज करने पर विचार किया गया। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि जैसे ही नई दिल्ली से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, संबंधित मामलों में तेजी लाई जा सकती है। यही कारण है कि इस बैठक के बाद पेंशनर्स के बीच उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय का इंतजार है, लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है।
बैठक में यह भी जानकारी सामने आई कि आवश्यक आदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित कंपनियों और संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक नोटिस जारी किए जा सकते हैं ताकि हायर पेंशन से जुड़े मामलों की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। सांसद सी.पी. जोशी ने भी भरोसा दिलाया कि वह इस पूरे विषय को नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाएंगे और समाधान की दिशा में प्रयास करेंगे। वहीं पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन से जुड़ा प्रश्न है। यही कारण है कि देश भर के लाखों पेंशनर्स इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस विषय पर सकारात्मक पहल करेगी। अब यदि इसी के साथ 8वें वेतन आयोग की बात करें तो यह भी इस समय देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार द्वारा आयोग के गठन के बाद से लगातार कर्मचारी संगठनों की बैठकों, सुझावों और मांगों का दौर जारी है। अलग अलग विभागों के कर्मचारी संगठन अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आयोग के समक्ष प्रस्ताव रख रहे हैं। हर संगठन चाहता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा वेतन ढांचा तैयार किया जाए जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को वास्तविक राहत मिल सके। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की हर बैठक, हर गतिविधि और हर अपडेट पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार वेतन, पेंशन और भत्तों में ऐसे सुधार किए जाएंगे जो आने वाले कई वर्षों तक उनके आर्थिक भविष्य को मजबूत बना सकें।